नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं पाठशाला कंसेप्ट क्लासेस पीसीसी में। जैसा कि आपको पता है, मैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं 2019 के। यदि आप कर पा रहे हो तो करें, यदि नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए आप तैयारी फिर से चालू कर दें, क्योंकि यदि आप अभी तैयारी चालू नहीं करोगे तो फिर परेशानी में आ जाओगे। अभी यदि आप एंजॉय कर रहे हो, मज़े ले रहे हो लॉकडाउन के, तो पता पड़ेगा आपको बाद में कि आपका रिजल्ट ही ख़राब हो जाएगा और साल की साल बर्बाद हो जाएगी। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो करो, अन्यथा छोड़ दो, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, यदि पसंद आए तभी लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। 5 दोस्तों में शेयर करना या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा। पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। ये त्रिकोणमिति से, कहाँ से? त्रिकोणमिति से। क्या बोलता है वो आपसे? कहता है यदि a प्रथम चतुर्थांश में है और 6 tan a बराबर 5 है तो वैल्यू निकालनी है आपको 8 sin a माइनस 4 cos a अपॉन cos a प्लस 2 sin a का मान निकालना है आपको, ठीक है ना। सुबह सुबह का समय है तो पूजा वगैरह हो रही है, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है, जबकि हमें 6 tan a बराबर 5 दिया है। तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से मैं कराता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको बेसिक भी बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, लेकिन इसको बेसिक ट्रिक से कराते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 6 tan a बराबर 5 दिया है ना, तो tan a का मान कितना आ जाएगा आपका? tan a का मान आ जाएगा आपका 5/6, ठीक है ना। tan a का मान कितना आ जाएगा आपका? 5/6। ऊपर वाली वैल्यू जो होगी उसको आप साइन मानकर चलना। क्या मानकर चलना? साइन। क्या मानकर चलना? ऊपर वाली वैल्यू को आप साइन मान के चलना, और नीचे वाली वैल्यू को क्या मान के चलना? कॉस। क्या मान के चलना? साइन। और नीचे वाली को क्या मान के चलना? कॉस। मतलब जहाँ जहाँ साइन लिखा है वहाँ वहाँ आप 5 लिख देना, और जहाँ जहाँ कॉस लिखा है वहाँ आप क्या लिख देना? 6 लिख देना, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया? ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होगी। केवल ऐसे ही क्वेश्चन में यूज होगी जहाँ पे साइन ए कॉस ए ऊपर हो, कॉस ए साइन ए टाइप का नीचे ही हो तभी। और वैसे इसका बेसिक तरीका होता है, ऊपर वाला लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर तो p बटे क्या हो जाएगा आपका? b हो जाएगा, फिर उससे h निकालो, ये तरीका होता है। लेकिन आप सीधी ट्रिक अपनाओ, ऊपर वाला साइन मान लेना और नीचे वाला क्या मान लेना? कॉस मान लेना, क्योंकि tan बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस, ठीक है ना। अब जो आपको इक्वेशन दिख रही है, क्या दिख रही? 8 sin a माइनस 4 cos a अपॉन cos a प्लस 2 sin a दिख रही है ना। तो 8 की जगह 8 लिख देना, ठीक है ना। साइन की जगह क्या लिखोगे आप? 5। साइन की जगह क्या लिखोगे? 5, ठीक है ना। माइनस 4 की जगह हम 4 लिख देंगे, ठीक है ना। cos की जगह क्या लिखेंगे हम? 6। क्या लिखेंगे cos की जगह? 6 बटे लगा दिया। cos की जगह हमने क्या लिखा? नीचे भी cos है तो 6 लिख दिया, प्लस 2 की जगह 2 लिख दिया, और साइन की जगह हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें तो 8 5 कितना होता है आपका? 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 चौके क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10 और 6 16 हो जाएगा। यदि आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 40 में से 24 गया तो बचता कितना है आपका? 16 ही बचता है, और नीचे भी क्या है? 16। इसको काट देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, और मैंने ये कराए भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो नोट्स में, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही आपसे एसएससी में पूछा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको सिंपल प्रतिशत से ही बता दूंगा। एक तरीका रेशियो से भी है, तो मैं लेकिन आपको प्रतिशत ही बता देता हूँ अभी, फिर बाद में रेशियो कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत से ही अभी बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़ेंगे सभी लोग? तैयार हैं सभी लोग? पढ़ें। समान धारिता, क्या बोला उसने? कि 2 बोतलों संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33 सही 1/3% भरी हैं। क्या बोला उसने? कहा गया है कि भाई 2 बोतलें हैं। पहले तो आप ये समझ लो कितनी बोतलें हैं? 2 बोतलें हैं, ठीक है ना। कितनी बोतलें हैं? 2 बोतलें। ये मैंने समझ लिया, ये कितनी बोतलें हैं? 2 बोतलें। अब क्या कहता है वो?
कि दोनों बोतलें संतरे के रस से भरी हैं। पहली बोतल भरी है आपकी 35% संतरे से, पहली में संतरा कितना है आपका 35%, क्या संतरा, ऑरेंज कितना है आपका 35%, ठीक है ना। और दूसरी में कितना है संतरा, दूसरी में संतरा है आपका 33 सही 1/3% लिखा है, क्या लिखा है 33 सही 1/3% ऑरेंज है, ठीक है ना। पहली बोतल में कितना संतरा है आपका 35% और दूसरी बोतल में कितना है 33 सही 1/3% संतरा है, ठीक है। अब कहा जाता है कि सेब के रस से पूरा भरा जाता है, ठीक है। इन दोनों बोतलों को क्या किया जाता है, फिर सेब का रस, बचे हुए में कितना क्या डाला जाता है, सेब का रस। संतरे से कुछ भरी थी, उसके बाद उन्हें पूरा भरना था तो उन्हें क्या भर दिया, सेब का रस डाल दिया, है ना। फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो आपको बताना है सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने लगे हैं कुछ, है ना। यदि यही सिंपल होता 35-40 तो बड़े आराम से बन जाता, लेकिन 33 सही 1/3 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा समझिए, यदि पहली बोतल आपकी 35% संतरे से भरी है तो कितना बचा आपका 65%, कितना बचा आपका 65% सेब से भरी होगी, फिर सेब का रस डाला होगा, 100% होता है पूरा, तो आपने ऑरेंज कितना डाल दिया 35%, आपने क्या डाल दिया संतरा डाल दिया, तो बचा हुआ कितना भरना पड़ेगा 65% भरना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या डाल रहे हैं, सेब का रस डाल रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें 33 सही 1/3% क्या है, ऑरेंज है, और आपको क्या इसको पूरा भरने के लिए क्या भरना है, सेब भरना है, तो सेब का रस कितना भरेंगे अपन 66 सही 2/3%। कैसे निकाला, 100 में से घटा के। ये भी कैसे निकाला 65, 100 में से 35 घटा के हमने क्या निकाला था 65 निकाला था। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 100 में से 33 सही 1/3 कैसे घटाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 100 में से 33 सही 1/3% कैसे घटाया जाता है। तो कुछ नहीं करना है अपन को, 99 में से 33 घटा देना तो आपका 66 बचा। ये जो नीचे का 3 है जैसे का तैसा लिख देना, और 3 में से ऊपर का 1 घटा के 2 आ जाएगा। इस तरीके से घटाया जाता है, मैंने सिखाया भी क्लास में, ठीक है ना। तो आपको बस इतना सीख लेना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब कहा गया है इन दोनों बोतलों का पूरा पूरा मिक्सचर किस में डाल दिया जाता है, कौन सी बोतल में डाल दिया जाता है, कोई तीसरी बोतल है उसमें डाल दिया जाता है, किस में डाल दिया जाता है, कोई दूसरी और बोतल है उसमें डाल दिया जाता है। तो मान लीजिए ये आपकी अलग से एक और बोतल ले ली, इसमें ये पूरा मिक्सचर डाल दिया और ये वाला पूरा मिक्सचर डाल दिया। तो जरा बताओ अब पूरा मिक्सचर कितना हो गया, 200 हो गया। क्यों, 100 पहली में था और 100 ही दूसरी में था, तो आपका पूरा कितना हो गया 200 मिक्सचर हो गया। अब कह रहा है भाई जो पूरा मिक्सचर है तो उसमें आप सेब का बताओ। तो जरा बताओ 65% यहाँ से सेब आया पहली वाली बोतल से, और दूसरी वाली बोतल से 66 सही 2/3% सेब आया। क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है, ठीक है ना। 66 सही 2/3% सेब आया। अब 200 में से सेब कितना हो गया, यदि हम इसको जोड़ें, यदि हम 65 और 66 को जोड़ें तो होता है कितना 131 सही 2/3%, इतना आपका आया। 200 में से 131 सही 2/3 क्या होगा आपका सेब होगा, ठीक है ना। इसको मैं यदि कैलकुलेट करूं, सही बटे का घटाऊं, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 प्लस 2/3। आपको ये मिश्र भिन्न घटानी आती होगी तो इसको उसी तरीके से घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 395 395/3, ठीक है ना। ये आपका पूरा सेब है, ये क्या है आपका पूरा सेब। आपको प्रतिशत निकालना है, तो पूरा सेब और टोटल मिश्रण कितना है आपका 200, तो 200 नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 का, तो आपका क्या आया था परसेंटेज। जिस प्रकार से आप प्रतिशत निकालते हैं ना आपके पेपर के प्रतिशत की, भाई 500 में से 300 नंबर आए तो 300 ऊपर पूरा 500 गुणा 100, उसी प्रकार से 395 आपका क्या बटे 3 क्या है सेब है। नीचे हमने क्या लिख दिया 200 टोटल मिक्सचर है, गुणा 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 395 बटे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 395 बटे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 6 36, और कितना बचा आपका 3 बचा शेष 35, 6 पंजे 30 और 5/6, तो 65 सही 5/6 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं अपन, है ना। 65 सही 5/6 देख पा रहे हैं आप, कौन सा आंसर हो गया आपका दूसरे नंबर का आंसर हो गया, है ना। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो से भी कर सकते हैं, मैं कभी और बता दूंगा, है ना। इसमें 35 और 65 का रेशियो निकालना हो, यहाँ से निकालना हो, बाकी आप समान धारिता है तो दोनों को समान कर देना और फिर आप जोड़ के भाग दे देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे सभी लोग। क्या कहा जाता है,
अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो आप तैयार रहे सारी चीज़ों के लिए। ठीक है ना, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक क्या करता है, निश्चित करता है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत अब कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। आप भी करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज कर लें और करें, यदि नहीं कर पा रहे हैं फिर देखें और कहाँ गलती हो रही है वो समझें। ठीक है ना, यही क्वेश्चन आजकल की ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो इनसे तो आपको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अभी अपन सरल सरल चीज़ें पढ़ लेते हैं भाई, ए का बी का परसेंट निकाल दो, 100 का 20% निकाल दो, तो भाई ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये मैं कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, प्रीवियस ईयर आया है। ठीक है ना, और भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। ठीक है ना, जिससे मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ें और मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने 5 दोस्तों में कम से कम, यदि आप सिंसियरली पढ़ रहे हो मुझसे, तो आप 5 दोस्तों में कम से कम इसको सेंड करें, शेयर करें। ठीक है ना, जिससे कि चैनल भी बढ़े, और दूसरी बात क्या है कि आप लोग भी, मैं अच्छे से टॉपिक वाइज भी आप लोगों को बता पाऊँ चीज़ें। ठीक है ना, चलिए तो जरा देखिए, अनु वस्तु का विक्रय मूल्य उत्पादन मूल्य से, तो देखिए मान लीजिए पहले उत्पादन मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 था। कितना था, 100 था, हमने मान लिया। ठीक है ना, पहले उत्पादन मूल्य, अनु का उत्पादन मूल्य या क्रय मूल्य कितना बना, उसका 100 रुपये बना। ठीक है ना, अब वो चाहता है कि भाई वो 25% अधिक पर बेचे, तो बेचना कितने की चाहता है, 100 की चीज़ 125 में बेचना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो सभी को करना आता है। फर्स्ट प्राइस कितनी मान ली हमने, 100 मान ली। अब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितनी मान ली, 125, क्योंकि वो 25% अधिक में बेचना चाहता है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा जाता है, कहता है यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, मतलब अब क्रय मूल्य कितना हो गया, 20% बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया, 120। ठीक है ना, और कहता है विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो विक्रय मूल्य पहले कितना था, 125 था। कितना था विक्रय मूल्य, 125 था, और 10% बढ़ जाएगा तो अब कितना आ जाएगा, 110/100। मैंने बताया आपको 10% बढ़ जाए या अधिक हो जाए तो 110/100 का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो अब नया क्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये, और आपका नया विक्रय मूल्य क्या हो गया, 125, जो पुराना था ना उससे ही बढ़ गया ना, 125 गुणा 110/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है ना, इसका गुंडा भाग करेंगे अपन तो कितना जाएगा, 137.5 आप करना। ठीक है ना, 125 गुणा 11/10 रहेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 137.5। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 120 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, 137.5 में बेच रहा है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या है, क्या है प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 120 की चीज़ 137 में बेचेगा तो 17.5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, लाभ कितना हो रहा है उसको, 17.5। यदि आपको प्रतिशत लाभ बताना है तो नीचे क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य जो है कितना, 120 रुपये, और गुणा क्या कर दोगे, 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 गया, इसका दशमलव से 1 0 और चला गया, क्योंकि नीचे आ जाएगा ना, आपको इतना आता होगा, है ना। अब 12 का भाग देंगे इसमें, है ना, 12 एकम 12, कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, तो अब कितना बचा, 17, तो कितना बचा, 55 बचा। ठीक है, मैं 55 बचा, 12 24, 12 24 आते 36, 12 चौके 48, 14 दशमलव कुछ आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 14 दशमलव कुछ आएगा। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है 15, 13, 16, 14, है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, 14.6 आपका आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले चलो कोई बात नहीं, आता होगा, कराता हूँ मैं तो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पढ़ें सभी लोग। क्या कहता है, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है, ए और बी एक ही स्थान से एक्स और वाई स्थानों की तरफ, मतलब एक स्थान एक्स है और एक स्थान वाई है। ठीक है ना, ये रास्ता है जिसमें को चलना है। ए और बी एक ही समय पर, ए चलता है एक्स से इस साइड की तरफ और बी चलता है बाय से इस साइड की तरफ, यही है। ठीक है ना, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। अब इसको भी देखते हैं, ए की चाल बी की चाल से क्या है,
20% है। तो मतलब मान लो b कितना है 100, तो a कितना हो जाएगा 120। ये सभी को आता है ना। यदि b 100 हो गया तो ये कितना हो गया 120, तो कितना रेशो बन गया 6/5 का रेशो बन गया। मतलब a की चाल 6 है और b की चाल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या मेरी बात क्लियर हो रही, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोलता है, रास्ते में मिलने के बाद, मान लो रास्ते में यहाँ पे ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद ए और बी क्रमशः बाय और एक्स पर पहुँचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लेते हैं। ए कितना घंटा लेता है बाय पे पहुंचने का, 2.5 घंटे लेता है। यहाँ से ए लेता है आपका 2.5 घंटा पहुंचने में। मिलने के बाद दोनों मिले होंगे रास्ते में और फिर उसके बाद इसको 2.5 घंटे लग रहा है और बी को लगता है कितना एक्स घंटा। कितना लगता है एक्स घंटा। तो आपको एक्स का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए जब भी ये दो ऑब्जेक्ट बीच में मिलते हैं और मिलने के बाद जो समय लगता है उसका चाल से रेशियो क्या होता है। आप देखना एस ए, ये फॉर्मूला होता है एस ए अपॉन एस बी बराबर √TB। मतलब टी द्वारा लिया गया समय और टी ए द्वारा लिया गया समय, ये होता है आपका फॉर्मूला। ये आपको नहीं देखोगे नोट्स में मिलेगा, है ना, कहीं भी पढ़े होगे आप, तो आपको हमेशा नोट्स में ये चीज़ें मिलती हैं, ये क्वेश्चन मिलते ही है ना। अब क्वेश्चन देने का थोड़ा सा तरीका बदल गया और कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ऐसे ए की चाल कितनी है 6 है और बी की चाल कितनी है 5 है। इसको सॉल्व करना है बस, है ना। √ बी कितना समय ले रहा है आपका एक्स समय ले रहा है और ये कितना ले रहा है आपका समय टी तो 2.5 घंटे ले रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 बनेगा। ये कितना बचेगा 5/2। अब √ इस साइड उड़ के जाएगा, √ कहाँ जाएगा इस साइड जाएगा। तो कैसे आएगा आपका √ इस साइड आएगा तो क्या सीन बनेगा, ये 6 × 6 = 36 हो जाएगा और ये 5 × 25 हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा x/5/2 हो गया। अब ये 5/2 नीचे है तो इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा आपका गुणा में पद चला जाएगा तो क्या होगा 36/25 गुणा क्या हो जाएगा आपका 5/2 बराबर क्या आ गया x आ गया। तो क्या हो जाएगा 5 × 25 18 दूनी 36, तो 18/5 क्या आ जाएगा आपका आंसर के रूप में 18/5। और यदि इसको भी सोल्व करें तो 5 × 3 = 15 16 17 18 3/5, तो 3 सही 3/5 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। अपन को लगता है बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ है बहुत सिंपल बेसिक चीज़ों पर आ रहे हैं और एसएससी के क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। 3 सही 3/5 आपका तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। पढ़ें सभी लोग, पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। तो मान लो 5वीं संख्या क्या है आपकी, मान लो 5वीं संख्या क्या है आपकी x है। 5वीं संख्या क्या मान ले रहे हैं हम x, ठीक है ना। 5वीं संख्या हमने क्या मान ली x है और कहा गया है पहली 4 संख्याओं को, और हमने मान लिया कि 4 संख्याओं का औसत एवरेज क्या बोला है 3 गुना है 5वीं से, यही बोला है ना। 5वीं संख्या यदि हमने x मान ली तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है 3x 3 गुना, ठीक है ना। क्लियर है बंग। अब कहा जाता है कि उन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है 85.8 है। तो जरा देखना, यदि मैं इन 4 संख्याओं का क्या निकालूं योग निकालूं तो क्या होता है योग बराबर क्या होता है औसत गुणा संख्या। तो भाई इन चारों का योग आ जाएगा। योग क्या होता है औसत गुणा संख्या। औसत कितना था चारों का 3x और गुणा 4 कर दिया तो ये क्या आ गया आपका 4 संख्याओं का योग आ गया। और 5वीं संख्या क्या है x, तो ये 5 का योग आ गया कि नहीं आ गया, जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। और कहा जाता है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है ये 85.5 5 संख्याओं का औसत है और गुणा यदि मैं 5 कर दूं तो ये क्या हो गया दोनों का योग, तो ये बराबर ही हो जाएगा 4 × 12 और 1 क्या हो जाएगा आपका 13x, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें ना। ये कितना हो जाएगा आपका सॉरी ये 8 है, ये कितना है आपका 85.8 है ना। 8 × 5 = 40 हो जाएगा आपका, 4 से लाइन 5 × 25 और 4 कितना होता है आपका 9 29 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से लाइन 8 × 5 = 40 और 2 कितना होता है 42, ठीक है ना। और 1 दशमलव था तो 0 हट गया तो 429 आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 429 बटे क्या आ जाएगा 429 बटे आपका 13 बनेगा। क्या बनेगा आपका 429 बटे 13, 429 बटे 13। अब 13 का भाग दे दो आंसर आ जाएगा 13 × 3 = 39 और 13 × 3 = 39, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 33 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, कुछ ज़्यादा
खतरनाक नहीं है ना। आप एसएससी के लिए भी बढ़िया आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, है ना, ज़रूर करें, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आ गया फिर से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। इसके लिए आपको पता होगा कुछ चीज़ें, नहीं पता होगा तो थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें चैप्टर में ही बताई जा सकती हैं, अभी नहीं, अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए हमें क्या करना है, कोसेक कोष्टक में 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए कोसेक को हम कोसेक लिख दें, कोसेक को हम क्या लिख दें, कोसेक लिख दें 85 प्लस थीटा लिख दें, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ें, अब हम क्या करें, आगे बढ़ें। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम कोसेक में बदल सकते हैं, सेक को हम किस में बदल सकते हैं, कोसेक में बदल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोसेक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से ये पूरा का पूरा घटा देंगे। आप क्लास की चीज़ें याद रखो, आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हम 90 में से घटा दें थीटा को तो ये क्या सेक क्या बन जाता है, कोसेक बन जाता है। यदि हम 90 में से थीटा को घटा दें तो कोसेक क्या बन जाता है, सेक बन जाता है, ये बदल जाते हैं, ठीक है ना। अब इतना दिया है, इसके बाद आपको दिया है माइनस टेन थीटा, क्या दिया है, माइनस 10 55 प्लस थीटा, ठीक है ना। यदि हम कॉट का जो थीटा है उसको हम 90 में से घटा दें तो 10 बन जाएगा। ये आपको आना चाहिए, है ना, टॉपिक पढ़ाया है मैंने तब सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यदि इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा दम नहीं है इसमें, है ना। तो ये तो आपका जैसा का तैसा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 में से 5 गया तो आपका कितना बचेगा, इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ मैं, जिससे आपको मतलब थोड़ा सा बड़ा ना लगे, है ना। 90 में से 5 गया तो 85 बचा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस थीटा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 85 प्लस थीटा मिलेगा। अब इसको 90 वाले को सॉल्व करेंगे तो 90 में से 35 गया तो कितना बचा, आपका 55 बचेगा, और ये भी कितना बचेगा, प्लस थीटा बचेगा, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे। तो जरा देखिए, कॉसेक 85 प्लस थीटा माइनस कॉसेक 85 प्लस थीटा, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल होगा। इसी प्रकार से माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस 10 90 माइनस 35 माइनस थीटा तो 55 प्लस थीटा, तो ये भी कट गए, तो क्या बचा आपका आंसर, 0 बचा, ठीक है ना। ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट था त्रिकोणमिति का, आपको आता ही होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। ये आपका 0 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, ठीक है ना। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है, तो उसे 140 रुपये की हानि होती है। तो उस वस्तु का आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है ना। चलिए डीलर का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100, कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100। मार्क प्राइस कितना देना चाहता है वो भाई, 40% एक, तो 140 रुपये में देना चाहता है कोई चीज़, ठीक है ना। कितने में देना चाहता है, 140 रुपये में। अब क्या कहता है, अंकित मूल्य पर 20% और 25% छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर कितनी दे रहा है आपसे छूट, 20% की, तो कितना हो जाएगा, 80/100। आपको पता होगा सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, ठीक है ना। और एक और छूट है तो 75/100, ये सभी ने पढ़ा होगा, आपको डिस्काउंट पढ़ाया है, शुरुआत की क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे अंकित मूल्य घटा घटा के लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100 हो गया, और 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 14 छक्का कितना होता है, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84 हो जाएगा। मतलब यदि डिस्काउंट दे रहा है तो 100 की चीज़ कितने में जा रही है आपकी, 84 में जा रही है। मतलब आपको लॉस कितना हो रहा है, कितने प्रतिशत का हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है 16% का, कितने का, 16 का लॉस। यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 की चीज़ 84 में बेच रहे हो तो कितने का लॉस हो रहा है, 16 का। लेकिन सवाल में कितना हो रहा है आपको, 140 का। आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ, तो 100 बराबर आप निकाल दो, 16 बराबर 140, तो 100 बराबर निकालेंगे तो 140/16 गुणा क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब आपको वो कुछ नहीं करना, गुंडा भाग करना है। तो गुंडा भाग करने के लिए क्या करोगे, 4 चौके 16, ये 25 बार गया,
ठीक है ना। 4 से काटोगे, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। और 35 गुणा 25 करना आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 35 गुणा 25 करेंगे तो 25 पंजे होता है 125, 12 हासिल आई गई, 25 तिया 75 और 12 कितना होता है 87, तो 875 आंसर आ जाएगा। तो आपका दूसरे नंबर का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लगे रहें, बिल्कुल भी आराम मत करें, यही दिन है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने से, कि आपको मतलब रोज़ रिवीजन हो जाए चीज़ों के बारे में, और पूरा मैथ का रिवीजन हो जाए और आपका रिवीजन चलता रहे, है ना, रुके ना। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के 20, 25, 30 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है ना। और कम से कम अपने 5 दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें पूरी वीडियो, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक भी कर दें, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले उसमें, और शायद आज ही एक और वीडियो मैं अपलोड भी करूँगा, ठीक है ना। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, अब देख ही ली होगी तभी तो सुनोगे ये। थैंक यू, धन्यवाद।